किसको प्यारे हुआ भले का भला, दोष न देना किसको प्यारे हुआ भले का भला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। सारा जग परिवार है अपना, कोई नहीं है पराया। जैसी नजर से देखा हमने वैसा इसको पाया। सारा जग परिवार है अपना, कोई नहीं है पराया। जैसी नजर से देखा हमने वैसा इसको पाया। सागर मंथन करके मन का अमृत है निकला। सागर मंथन करके मन का अमृत है निकला। सोचो भला करो भला, सोचो भला करो भला। ओम शांति। संतुष्टता का रहने का आधार और संतुष्टता का सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करना है। बाबा की इस सीज़न की प्रथम मुरली में हम सभी ने बाबा के महावाक्य में बहुत ही अंडरलाइन के रूप से ये महावाक्य सुने कि इस वर्ष कुछ भी हो जाए तो भी हमें संतुष्ट मणि की स्थिति अपनी बनानी है। संतुष्ट मणि, जब बाबा ने ये शब्द कहा तो ऐसा महसूस हुआ कि बाबा हमेशा ये सर्टिफिकेट लेने की बात करते आते हैं कि बच्चे तुम्हें 3 सर्टिफिकेट जरूर लेना है। एक है स्वयं से स्वयं संतुष्ट, एक है दूसरे हमसे संतुष्ट और एक है भगवान हमसे संतुष्ट। ये 3 सर्टिफिकेट लेना है। और सर्टिफिकेट कब लेना होता है? जब पढ़ाई पूरी होती है, परीक्षा के पेपर पास करते हैं, उसके बाद ही सर्टिफिकेट मिलते हैं। तो बाबा के शब्द से ऐसा लग रहा था कि अब तक बाबा की अनेक विषयों पर हमें भिन्न भिन्न रूप से पढ़ाई का कोर्स मिलता रहा। रिवाइज कोर्स भी मिल गया, रियलाइजेशन कोर्स भी मिल गया, लिबरेशन कोर्स जो चौथा कोर्स बाबा ने कहा, वो कोर्स का समय अब आ चुका है कि जहाँ हम हर एक समय जो भी हमारे सामने परीक्षाएं आती जाएंगी, उन परीक्षाओं में
पास करते हुए अपने आप को लिबरेट करते जाए। लिबरेट किस में करना है? तो जो भी अनेक आत्माओं के साथ का हिसाब किताब है, अकाउंट है हमारा, अब ये अंतिम समय की वेला जब है तो हिसाब किताब भी फुल फोर्स में आना ही है। और ये हिसाब किताब को समझते हुए अब उसमें अकाउंट को क्लियर करते हुए अपने आप को मुक्त करते चलना है, क्योंकि जितना उसमें पास होते जाएंगे, अकाउंट हमारा क्लियर होता जाएगा, तभी हमें सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। और डिग्री उस सर्टिफिकेट के आधार पर होगी संतुष्ट मणि की स्थिति। तो इसलिए समय के हिसाब से अब पेपर बढ़ने वाले हैं। हर कदम में पेपर महसूस होगा, लेकिन हर कदम में पेपर देते हुए भी हमारी स्थिति संतुष्ट मणि की रहे, ये कैसे हो सकता है? तो उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को, हर एक बच्चों को, क्योंकि हर एक बाबा का बच्चा एक चुना हुआ रत्न है, और इतने 700 करोड़ आत्माओं में से भगवान ने मुझे चुना है। किस आधार पर चुना है? क्योंकि जब भी बाबा हम बच्चों को देखते हैं तो बाबा यही कहते हैं, मेरे हर एक बच्चे विशेष रत्न है। और वो विशेष रत्न किस आधार पर बने? जरूर कोई न कोई विशेषता के आधार पर विशेष रत्न है। और बाबा उसी स्वरूप में हमें देख रहा है, उसमें भी उसका संपूर्ण स्वरूप जो है, उस विशेषता का, उस स्वरूप में हम बच्चों को देख रहे हैं। इसलिए बाबा विशेषता संपन्न स्वरूप में जब देखते हैं तो बाबा कहते हैं विशेष रत्न है। क्योंकि नई दुनिया की स्थापना के कार्य में बाबा हर एक आत्मा, चाहे वो आत्मा कोई गांव के कोने में क्यों नहीं रह रही हो, जहां बैठे अगर वो समझती हो कि हमारा क्या पार्ट हो सकता है भगवान के स्थापना में, नहीं, बाबा उसके द्वारा भी कोई न कोई ऐसा कर्म कि जिससे भगवान के नई दुनिया की स्थापना के कार्य में उसका भी महत्वपूर्ण योगदान जरूर होगा। इसीलिए बाबा ने चुना है, और इसीलिए बाबा ने कहा हर एक आत्मा मेरा चुना हुआ रत्न है। और जब बाबा उस दृष्टि से उसको देखते हैं तो भगवान को भी खुशी होती है, बाबा भी हमें देखकर खुश होता है। तो ये विशेषता, ये एक ईश्वरीय वरदान है। ब्राह्मण जन्म लेते ही बाबा ने उस आत्मा के स्वभाव, संस्कार, नेचर को देखते हुए या तो पहले से ही उसके अंदर ये वरदान भरा है विशेषता का, या ज्ञान मिलने के साथ साथ उसके अंदर ये विशेषता आई है। तो ये एक ईश्वरीय वरदान है। और ये वरदान बाबा ने क्यों दिया है? नेचर के हिसाब से, अपने स्वभाव संस्कार के हिसाब से, ताकि हम इसके आधार पर जो भी कर्म करेंगे उसमें कंफर्टेबल फील करेंगे अपने आप को। इसलिए ये विशेषता मिली हुई है। उससे हमारा जीवन सरल हो जाएगा, जीने का भी एक मकसद मिल जाएगा कि हम क्यों जी रहे हैं,
जिसको कहा जाता है कि ये हमारे जीवन को एक अर्थ दे देता है, एक मकसद देता है। और उस हिसाब से जब हम जीवन जीते हैं तो हमें जीवन जीने का भी एक आनंद मिलता है, एक पर्पस देता है हमें लाइफ का, एक डायरेक्शन देता है हमें जीवन का, ये विशेषता। इसलिए जितना हो सके अपनी विशेषता को पहचानते हुए उसको जितना हम अनेक आत्माओं की सेवा में प्रयोग करते जाते हैं, लगाते जाते हैं, उतना ही उन आत्माओं को भी हम सुख दे सकते हैं। और सुख देने के कारण उसके दिल से वो दुआएं निकलती हैं। ये दुआएं ही सर्टिफिकेट है संतुष्टता का। संतुष्टता का सर्टिफिकेट नहीं तो कैसे मिलेगा? कि जब उस आत्मा को हमारे उस विशेषता के प्रयोग से सुख मिला तो उसके दिल से वो दुआएं निकलती है, और दुआओं के कारण वो अंदर से जैसे दिल से ब्लेसिंग्स देती जाती है। यही संतुष्टता का सर्टिफिकेट। ये प्रयोग को देखते हुए भगवान भी हमसे खुश होता है कि जिसके लिए मैंने इसको निमित्त रखा है, जिस विशेषता को उसके अंदर भरा है, उस विशेषता का सही रूप से कर्म में इस्तेमाल हो रहा है, अनेक आत्माओं को सुख दे रहे हैं, तो बाबा भी मेरे से खुश होकर के दुआएं देता है। तो हम भगवान के भी दुआओं के पात्र बन जाते हैं। तो ये भगवान का भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलता है। और जितना हम उसका प्रयोग करेंगे तो भीतर हमारे अंदर खुशी का अनुभव करना, खुशी के खजाने के अंदर वृद्धि का अनुभव करना, ये है स्वयं से स्वयं संतुष्टता का सर्टिफिकेट। अगर ब्राह्मण जीवन लेने के बाद भी मुझे खुशी का खजाना अपने जीवन में अनुभव नहीं होता है, तो माना मैं अपने आप से संतुष्ट नहीं हूं। तो स्वयं स्वयं को संतुष्टता का सर्टिफिकेट कैसे देते हैं? खुशी के अनुभव से। उस विशेषता की वृद्धि होती है, उससे संबंधित जो भी गुण, जो भी कलाएं, जो भी क्षमताएं हैं, वो भी अपने आप खींचती चली आती है अपने जीवन के अंदर। और जितना ये खजाने को वृद्धि का अनुभव करते हैं कि हाँ कुछ मिला है, कुछ पाया है, तो ये है कि हमें स्वयं स्वयं से संतुष्टता का अनुभव होना। कभी कभी आप सभी ने ये अनुभव किया होगा, कभी कभी हम सेवा बहुत करते हैं और इतनी खुशी का अनुभव होता है और एक हल्कापन महसूस होता है। ये है स्वयं स्वयं से संतुष्ट। और कभी कभी इतनी सेवा करने के बाद थकावट का अनुभव करते हैं और दिन के अंत में पाया है ये नहीं, लेकिन थक गए हैं। इसका मतलब हमने विशेषता का प्रयोग नहीं किया है, परंतु या तो किसी के ईर्ष्या में आकर के वो सेवा का कार्य किया है, यानी भाव सही नहीं था। इसलिए बाबा की पहली मुरली जब ये संतुष्टता की चली, उसमें बाबा ने एक बात बहुत अच्छी बताई उसको परखने के लिए, कि उसमें परखने के लिए 6 बातें हैं। वो है मनसा वाचा कर्मणा, दृष्टि, वृत्ति और कृति। मनसा में हमारे संकल्प में कहाँ खोट न हो, वाचा के अंदर निर्माणता का, निमित्तपन का भाव हो,
मनसा में शुभ भावना, शुभ कामना के भावना हो। वाचा के अंदर कैसी हो, निमित्त और निर्माणता का भाव हो। कर्मणा में दूसरे आत्माओं को उठाने का भाव हो। बाबा ने कहा गिरी हुई आत्माओं को कुचलने का भाव न हो, लेकिन उसे उठाने का भाव हो। वृत्ति के अंदर क्या वृत्ति होनी चाहिए? अगर ये 6 बातें सही है तो स्वयं स्वयं से संतुष्ट है। अगर कहीं भी भाव खराब है हमारे अंदर तो सारा दिन वो विशेष सेवा होगी, लेकिन विशेष सेवा करने के बाद भी हमें खुशी का अनुभव नहीं, हल्केपन का अनुभव नहीं, लेकिन थकावट का अनुभव होगा। तो ये प्रमाण है, ये एक हमारे लिए भी परखने की मीटर है कि हमने जो आज सारा दिन किया वो जमा नहीं हुआ है, और इसलिए दिन के अंत में भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। तो ये 6 बातों से अगर सही है तो निश्चित संतुष्टता का सर्टिफिकेट स्वयं से प्राप्त हो ही जाएगा। दूसरी बात के जो ये विशेषता हमें प्राप्त हुई है, ये विशेषता बहुत पावरफुल शस्त्र है। शस्त्र इसलिए मैं कह रही हूं क्योंकि भक्ति में भी और ज्ञान मार्ग में भी आने के बाद कई बार जब बच्चे बाबा को याद करते हैं तो मन ही मन योग के अंदर यही कहते हैं कि हर एक अपनी अपनी कमजोरी को तो जानता ही है कि मेरी कमजोरी कहाँ है, और कमजोरी को जानते हुए हर एक के अंदर से यही निकलता योग में कि बस बाबा ये कमजोरी अगर ठीक हो जाए ना मेरी, फिर मैं बहुत सेवा कर सकूंगा। ऐसे रूहान करते हैं। ये मेरी एक कमजोरी बीच में ऐसा विघ्न डालती है जो मुझे सेवा में यथार्थ या योग्य बनने नहीं देती है, या इस ज्ञान मार्ग में योग्य नहीं बनने देती है। तो बार बार अंदर से ये आता है कि बाबा मेरी एक कमजोरी को आप ठीक कर दो। अब बाबा कोई जादू की छड़ी तो नहीं घुमा देगा कि वो कमजोरी ठीक हो जाए हर एक की, लेकिन बाबा हर बात में पॉजिटिव है। तो बाबा कमजोरी खत्म कर देगा ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि नहीं तो वो जगह खाली पड़ जाएगी तो दूसरी कमजोरी आ जाएगी। इसलिए बाबा ने हमारे नेचर के हिसाब से ही और हमारी कमजोरी को देखते हुए उस कमजोरी को खत्म करने के लिए ही वो विशेषता हमारे अंदर भरी है, ताकि वो विशेषता के प्रयोग में जितना हम बिजी हो जाएंगे उतना वो कमजोरी को आने का या कमजोरी को प्रयोग होने का मार्जिन नहीं मिलेगा। और जैसे जैसे मार्जिन नहीं मिलेगा, उसका प्रयोग ही नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे वो संस्कार भी हमारे खत्म होते जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने वो विशेषता हमारे अंदर भरी है। तो ये सबसे पावरफुल शस्त्र है कि जितना उसको डेवलप करेंगे, जितना उसको विकसित करेंगे अपने जीवन के अंदर, इस विशेषता को पहचान करके परख करके उसको जितना विकसित करते जाएंगे, उतना ही वो कमजोरी को समाप्त करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है या शस्त्र है। और इस विधि से ताकि आप वो विशेषता को डेवलप करके वो स्थान को भरते जाओ, और धीरे धीरे वो कमजोरी खिसकते खिसकते वो स्थान खाली कर देंगी, और खाली स्थान होगा ही नहीं जो दूसरी कमजोरी आने का मार्जिन हो। तो इसलिए बाबा ने हमारे स्वभाव संस्कार को देखते हुए हमारे अंदर वो विशेषता वरदान के रूप में भरी है, ताकि हम अपनी कमजोरी के ऊपर स्वयं ही विजय पाए। बाबा तो मुझे विजय नहीं
पहनाएगा, मुझे ही पाना होगा। और इसलिए कई बार कई लोग पूछते हैं कि समय के हिसाब से हमें क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। तो हम यही कहते हैं, कोई एक लाठी हर एक के लिए तो नहीं होगी कि आप ये पुरुषार्थ करो, क्योंकि उसके नेचर के हिसाब से अगर वो बात बैठती नहीं होगी तो कैसे करेगा। अब जैसे बाबा ने हमें यहाँ एक रोल दिया है कि योग शिविर कराना या SML की ट्रेनिंग कराना। अब हम इस समय के हिसाब को देख करके हम सोचे कि नहीं, हम अंतर्मुखी हो जाए, हम क्लास नहीं कराएंगे, हम अंतर्मुख की तपस्या करेंगे। अब ये मेरे स्वभाव के हिसाब से बैठेगा? हाँ, न मैं अंदर ही अंदर संतुष्ट रह सकेंगी बोले बिगर, क्योंकि एक संस्कार बन गया है। और जितना हम उस कला, उस विशेषता जो है बाबा की दी हुई, उसका प्रयोग करके इतनी आत्माओं को अगर सुख दे रहे हैं, और मैं अगर अंतर्मुखी होकर के बैठ जाऊं तो क्या होगा? न दूसरे मुझसे संतुष्ट होंगे, न मैं स्वयं में कंफर्टेबल फील करूंगी। तो मेरे नेचर के हिसाब से, समय के हिसाब से मुझे कौन सा पुरुषार्थ करना चाहिए, है ना, कि उस विशेषता का मैक्सिमम प्रयोग करते जाए, और इतना उसको प्रयोग करते जाए निरंतर, जो बाबा ने पिछली मुरली में कहा निरंतर, कि अब तक मुझे उस विशेषता को लेकर के अपने अंदर एक अथॉरिटी, अनुभव की अथॉरिटी महसूस होने लगी कि बाबा के ज्ञान की अथॉरिटी है हमारे पास। और उस अथॉरिटी के आधार पर जब दूसरों को समझाते हैं तो उनको भी तीर लगता है, महसूस होता है, सत्य ज्ञान का अनुभव होता है। लेकिन अगर मैं सोचूं कि नहीं, मुझे अपने आप में खुद के लिए तपस्या करने का टाइम नहीं मिलता है, इसलिए इस सीजन मुझे कोई क्लास नहीं करना है, न कराना है, बस मैं बैठकर अंतर्मुखता की गुफा में बैठ जाऊं और तपस्या करूं, क्या मैं खुद से कंफर्टेबल होंगी? लोग भी आते जाएंगे, पूछते जाएंगे क्या हो गया बहन जी को, इस बार क्लास ही नहीं हुआ। कितनी असंतुष्टता के वाइब्रेशंस मुझे मिलेंगे। तो इसलिए हर एक की, इसी तरह हर आत्मा की अपनी अपनी विशेषता है, और उस विशेषता के प्रयोग से ही हमें संपूर्णता की मंजिल को भी प्राप्त करना है। और जितना ज्यादा उसका प्रयोग करते जाएंगे, उससे कमजोरियों के ऊपर विजय प्राप्त करते जाएंगे, तो विजयी आत्मा तो बन ही जाएंगे, लेकिन संपूर्णता की मंजिल भी उस आत्मा के लिए दूर नहीं है। कैसे? भक्ति में शायद आप सभी ने सुना होगा, एक कहावत है, और आज दिन तक भी वो बात आप कई जगह सुनते हो, और वो बात है कि कोई भी रास्ता अपनाओ, पहुंचना तो उधर ही है ना, ये कहते हैं लोग। कोई भी रास्ता ले लो, पहुंचना तो उधर ही है ना। कहाँ पहुंचना है? पहुंचना कहाँ है? हमें पहुंचना है। हम सबकी मंजिल कौन सी है? संपूर्णता की मंजिल है। हर एक आत्मा को संपूर्ण बनना है। संपूर्णता की मंजिल हम सबकी है, लेकिन रास्ता कौन सा अपना रहे हैं? है सभी एक ही ज्ञान मार्ग में है, लेकिन हर एक अपनी अपनी विशेषता से जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे संपूर्णता को भी प्राप्त करते जाते हैं। जैसे बाबा की ये विशेषता हमें है, बोलने की विशेषता है, उसके प्रयोग से जब हम दूसरों को क्लास कराते हैं, ज्ञान के मनन चिंतन की कोई पॉइंट समझाते हैं, उसके बाद हमें खुशी भी होती है, हल्कापन भी महसूस होता है। जो अंतर्मुखी स्वभाव वाला व्यक्ति होगा, वो जितना साइलेंस में रहता उतना वो हल्कापन महसूस करता है। तो वो साइलेंस के या अंतर्मुखता की विशेषता से भी संपूर्ण बन सकता है, तो कोई वाचा सर्विस से भी संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त कर सकता है। तो कोई किस रूप से जा सकता है, कोई किस रूप से जा सकता है।
बाबा की इसलिए 69 से लेकर के जो भी अव्यक्त मुरली चली, उन सभी मुरलियों को अगर ध्यान से देखा जाए तो बाबा की हर मुरली कोई ना कोई एक विशेषता पर चलती है। कोई मुरली शांति की शक्ति पर चलती है, कोई मुरली पवित्रता की शक्ति पर चलती है, कोई मुरली सेवा के हिसाब से चलती है, कोई भी मुरली कोई और विशेषता को लेकर के चलती है। अलग अलग बाबा की मुरलियाँ चलती है, और जिसके अंदर जो विशेषता होती है ना, वो बाबा की मुरली सुनते सुनते क्या कहेंगे, आज की बाबा की मुरली मेरे लिए ही थी। उसको हर पल इतनी अंदर खुशी होती है। और जिसकी विशेषता के हिसाब से नहीं होंगे ना, वो क्या कहेंगे, बाबा की मुरली बहुत अच्छी थी, लेकिन हमारे हिसाब से ठीक थी, चल सकते, लेकिन हम ये नहीं कर सकते हैं या ये नहीं कर सकते। बहाना जो बाबा कहते हैं, कई बार बाबा ऊपर बैठे टीवी ऑन करके जब बच्चों के बहाने सुनता है कि बाबा ने ये बात कही, लेकिन पता नहीं हम कैसे कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, ये हमारे लिए थोड़ा कठिन है, तो उसको कठिन महसूस होंगी, क्योंकि उसके स्वभाव संस्कार के हिसाब से वो बात नहीं थी। इसलिए सारी सीजन की जो इतनी मुरलियां चलती है, कोई एक मुरली तो ऐसी होंगी जो हमारे लिए जरूर लग जाती है कि ये मुरली थी ना मेरे लिए, और वो मुरली बार बार रिवाइज करते रहेंगे, खुद उसमें से ढूंढते रहेंगे। और उसमें भी विशेष देखा जाता कि शुरुआत में बाबा प्रश्न पूछते हैं, ऐसा समझते हो, ऐसा अनुभव करते हो, तो जिसके अंदर होगी ना वो बात, वो रिस्पॉन्ड करेगा, हाँ है, ऐसा है, उसके अंदर से जैसे निकलता जाता है। और दूसरे जिसके अंदर नहीं होंगे ना, वो इधर उधर देखता रहेगा, हाँ, इधर उधर देखेगा, दूसरों को देखेगा, उसके अंदर से हाँ हाँ ये नहीं निकलेगा, वो नेचुरल निकलता है। हर एक का सीन देखने में अच्छा लगता है कभी कभी, तो वो नेचुरल ऐसे कांध हिलाता जाएगा, हाँ है, ऐसी बात है, हमारे अंदर है। और वो महसूस, आज की मुरली बस मेरे लिए ही थी, मेरे लिए बाबा ने इतनी बड़ी बात आज समझा दिया ना मुझे, जैसे एक रास्ता मिल गया, नहीं तो उलझन थी, एक उलझन थी, वो उलझन समाप्त हो गई, सुलझ गई, और रास्ता मिल गया, और अंदर में जैसे खुशी हुई। तो ये महसूस करना, माना वो विशेषता हमारे अंदर है। कई बार कई लोग पूछते हैं विशेषता को कैसे पहचान सकते हैं, तो ये पहचानने का तरीका है कि उससे हमें अंदर में इतना हल्कापन, खुशी का अनुभव होता है। सुनने में, समझने में, उसमें से उलझन हमारी समाप्त होते हुए हमें दिखाई देती है, सुलझ रही है बातें, ये दिखाई देती है। कहीं अंदर प्रश्न या पेपर चल रहा होता है हमारे लिए, वो पेपरों के लिए जैसे एक रास्ता मिल गया है, ऐसा महसूस होता है। तो इसलिए बाबा के इतने सालों की मुरली कोई ना कोई एक विशेषता को लेकर, और धीरे धीरे बाबा प्रश्न पूछते पूछते फिर धीरे धीरे उसकी गहराई समझाते जाते हैं, और गहराई को समझाते समझाते उसकी क्लाइमेक्स पर ले जाते हैं कि उससे भी संपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। ये उसकी क्लाइमेक्स है। तो इसलिए जिसके अंदर जो विशेषता है, वो उस विशेषता को जितना डेवलप करते जाएंगे, उसी से भी वो संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त कर सकता है। तो इसलिए ये विशेषता संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करने का आधार है। दूसरी बात, कई बार बाबा की साकार मुरली जब सुनते हैं ना, तो बाबा हर रोज कोई ना कोई रूप से कहेगा, कभी तो कहेगा ये तुम्हारी पाठशाला है, कभी तो कहेगा बच्चे तुम कॉलेज में बैठे हो, और कभी तो हम बच्चों को कहेगा अरे बच्चे तुम यूनिवर्सिटी में बैठे हो। अब कभी पाठशाला है, कभी कॉलेज है, कभी यूनिवर्सिटी है, ये तीनों है, लेकिन ये तीनों कैसे हैं और कब है, किसके लिए है? तो जो बाबा के नए नए बच्चे आए हैं ना, उसके लिए पाठशाला है। पाठशाला क्यों है?
क्योंकि पाठशाला में वैरायटी सब्जेक्ट्स होते हैं पढ़ने के लिए, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, हर एक सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। लेकिन कॉलेज में जाते हैं तो एक लाइन लेनी पड़ती है, और यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उसी में ही मास्टर्स डिग्री या उसी में ही रिसर्च करना पड़ता है और डॉक्टरेट लेते हैं। तो जो बाबा के नए नए बच्चे ना, उनको बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, तो उसके लिए ये पाठशाला है। लेकिन जैसे जैसे पाठशाला में पास होते गए तो कॉलेज में आना है। लेकिन अभी तक कहीं पुराने भी पाठशाला में ही बैठे हैं, है ना। कॉलेज में आओ अभी, और कॉलेज में आना माना अपनी लाइन चूज करना। और लाइन कैसे चूज करते हैं कि हमारी विशेषता के हिसाब से। दुनिया में भी कॉलेज में, भाई लॉ कॉलेज में जाना है या मेडिकल कॉलेज में जाना है, किस में जाना है, उसका फैसला कैसे हम करते हैं। तो जिस सब्जेक्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है हमें, जिस सब्जेक्ट्स में मार्क्स अधिक है हमारे, और हमारी हॉबी हो, उसके हिसाब से हम वो सब्जेक्ट, वो लाइन, वो कॉलेज चूज करते हैं। तो इसी तरह यहाँ भी हमारे स्वभाव संस्कार को देखते हुए, हमारी विशेषता को देखते हुए हमें भी लाइन लेनी है। और बाबा की जो भी वाणियाँ चलती है, उस विशेषता को विकसित करने में वो कैसे मदद रूप होती है, उसका हमें प्रयोग करना है, एक्सपेरिमेंट्स करना है लाइफ में। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं कि ये जीवन भी एक प्रयोगशाला है, जहाँ हमें एक्सपेरिमेंट्स करना है अपने लाइफ के साथ। और फिर जब हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो उस एक विशेषता में ही मास्टर्स डिग्री प्राप्त करनी है, और वहाँ हमें रिसर्च करना है कि ये विशेषता से भी हम बाबा की प्रत्यक्षता कैसे कर सकते हैं। तो उस विशेषता को लेकर के बाबा की प्रत्यक्षता के कार्य में हम कैसे अपने जीवन को लगा सकते हैं, उसी में ही रिसर्च करना है। और रिसर्च करते करते अपने जीवन को उससे संपन्न बनाना है। इसीलिए आपने देखा होगा भक्ति मार्ग के जो देवी देवताओं के मंदिर है ना, जिस देवी या देवता ने जिस बात में रिसर्च किया है और उससे संपूर्णता को प्राप्त किया है, उसका मंदिर उस रूप में होगा। हाँ भाई, संतोषी माता का मंदिर उस रूप में है, तो गायत्री का मंदिर, हर एक का अपना अपना, हनुमान का मंदिर है तो उसकी विशेषता अपनी है, संकट मोचन, इसलिए उसका नाम भी उस हिसाब से रखा। भाई संकट मोचन, खुद के भी संकटों को दूर किया, दूसरों को भी दूर किया। तो उस विशेषता को लेकर उसका यादगार स्थापित होता है। गणेश जी का मंदिर है, साउथ में जाएंगे कार्तिकेय का मंदिर है। ऐसे जो भी देवी या देवता का मंदिर है ना, वो मंदिर उन्हों के बने हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी में अपनी विशेषता के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके रिसर्च किया है, और उसी में ही मास्टरी करके भगवान की प्रत्यक्षता के निमित्त वो बने। तो उसके उस देवी या देवता के रूप में मंदिर बना, और उसके गुण के हिसाब से उसको वो लेबल, नाम लगा करके उसकी पूजा होने लगी, और लोग उसके पास जाकर के वही मनोकामना को पूर्ण करने की वरदान की इच्छा रखते हैं। तो इसलिए कहा कि जो हमारे अंदर विशेषता है, अब जो समय है, और अगर आपको ज्ञान में काफी समय हुआ है तो अब पाठशाला से बाहर आओ, और पाठशाला से बाहर आकर के, कॉलेज में से भी बाहर आकर के कहाँ जाना है, यूनिवर्सिटी में अपना दाखला ले लो। हाँ? अब छोटी छोटी बातों में उलझते कौन रहते हैं? यूनिवर्सिटी वाले छोटी छोटी बातों में उलझेंगे क्या? छोटी छोटी बातों में उलझना, सेंटरों की छोटी छोटी बातों में उलझना और अपना टाइम ये करना, माना अभी तक भी हमारी पाठशाला ही चल रही है। और वो पाठशाला में कितने साल हमने लगा दिए, इसका मतलब अभी तक हम पास नहीं हो रहे हैं, आगे बढ़ नहीं रहे हैं। कई लोग कहते हैं हमारे जीवन में कोई परीक्षा नहीं आती है, इसका मतलब वो वहीं के वहीं है। हाँ? परीक्षा आना ये तो अच्छी बात है, क्योंकि उससे हम आगे बढ़ते तो हैं,
परीक्षा आई, उसमें पास हुए तो माना हम आगे बढ़े। अगर परीक्षा ही नहीं आई और ये छोटी छोटी बातों में उलझते रहे तो माना वो पाठशाला में ही, और जैसे कोई व्यक्ति कितना भी साल निकाल दे और पाठशाला में ही रहे तो वो छोटे छोटे बच्चों के जैसे लीडर तो दिखाई देते हैं, लेकिन वो वहीं के वहीं दूसरे भी उसकी हंसी मजाक उड़ाते हैं। भाई इतने साल होने के बाद भी ये अभी तक पाठशाला में ही है। हाँ भाई 15 साल हो गया, अब 15 साल के अंदर तो उसको कहाँ पहुंच जाना चाहिए था, यूनिवर्सिटी में पहुंच जाना चाहिए था, और वो छोटे छोटे लोगों के साथ ही उलझ रहा है। तो इसलिए अभी अपने स्टेटस को पहचानो कि अगर मुझे ज्ञान में इतने साल हुए तो मैं यूनिवर्सिटी में पहुंच करके अब रिसर्च में लगा हूं, या अभी तक भी मेरे स्वभाव संस्कार किसी से टक्कर ही खा रहे हैं। टक्कर खाना माना पाठशाला, और जो रिसर्च करता है वो टक्कर नहीं खाता है, उसने लाइन ले लिया और वो थीसिस लिखता है, रिसर्च करता है, तो वो सबसे आगे हो गया। तो इसलिए उसको स्वभाव संस्कार के जो छोटी मोटी बातें आती है वो नहीं आती है, संतुष्टता का सर्टिफिकेट वो प्राप्त करता है। तो इसलिए अपने आप को पहचानो, मैं पाठशाला में हूँ, मैं कॉलेज में हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में हूँ, और अब उस हिसाब से अपनी स्टडी को विकसित करो, डेवलप करो, अपने अंदर वो क्वालिटी को और रंग दो, निखार दो, उसको बाहर इस तरह से ले आओ जो हम अनेक आत्माओं की सेवा करें। तो उससे तीनों सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएंगे, स्वयं से संतुष्ट भी हो जाएंगे, जितना उसका प्रयोग करके दूसरों को सुख देते हैं उतना दूसरों से भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलेगा, और जितना उसका प्रयोग करते जाते हैं, उसमें रिसर्च करते जाते हैं, उतना भगवान भी मुझसे संतुष्ट हो जाएगा। दूसरा ये विशेषता जो मैंने आरंभ में कहा कि हर आत्मा को ये विशेषता ईश्वरीय वरदान के रूप में मिली है, क्योंकि अंतिम समय जब प्रत्यक्षता का कार्य चलेगा, जब वो पर्दा खुलेगा, तो हर आत्मा का प्रत्यक्षता के समय में कोई ना कोई रोल अवश्य है। इसीलिए तो बाबा कई बार पूछते हैं अभी पर्दा खोले, लेकिन फिर देखते हैं अभी तक बच्चे तैयार नहीं हैं, क्योंकि अंतिम समय जब लोगों के सामने प्रत्यक्ष होंगे ईश्वरीय संतान सारे विश्व के अंदर, अब इतने सारी आत्माएं हैं हम, वो इतनी सारी आत्माएं जहां अपने गांव में हैं, जहां अपने शहर में हैं, तो लोगों को अंतिम समय आसमान में फरिश्ते के रूप में, ईश्वर के दूत के रूप में, शांति के दूत के रूप में, पवित्रता के दूत के रूप में ऐसे साक्षात्कार होंगे, आसमान में वो देखेंगे, तो वो एक हमारे लिए स्टेज हो जाएंगे। इसलिए आप ये नहीं सोचो हम तो गांव के कौन से कोने में बैठे हैं, नहीं, सारी विश्व की आत्माओं को उस वक्त साक्षात्कार होंगे, और जो आत्माएं अपनी विशेषता को विकसित करके संपूर्ण बनी है, तो वो संपूर्ण स्वरूप में, वो देवी या देवता के रूप में जब लोगों के सामने प्रत्यक्ष होंगी, तो एक एक बाबा का बच्चा, एक एक बाबा का गुण का स्वरूप होगा। बाबा के कितने गुण हैं? बाबा के कितने गुण हैं? शिव बाबा के कितने गुण हैं? अनंत, कहते हैं ना, अनंत गुण है। तो भक्ति में जब अनंत गुण वाले कहा, उसको किसने अनुभव किया? अनंत गुण उसके किसने अनुभव किया? जब अंतिम समय प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा, उस समय हर आत्मा एक एक बाबा का बच्चा या बच्ची होंगे, वो उस गुण का प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल स्वरूप के रूप में प्रत्यक्ष होंगे, कि जिसको एक एक को देख करके दुनिया की आत्माओं की आंखें खुलेगी और कहेंगे, अहो प्रभु, इतने तेरे गुण हैं, इतने तेरे गुण हैं। तो एक एक बच्चे के द्वारा भगवान के एक एक गुण, यह एक एक विशेषता स्पष्ट होगी, प्रत्यक्ष होगी। इसलिए कहा बाबा ने कि प्रत्यक्षता का पर्दा खोलूं,
कि भगवान के जो सहस्त्र भुजाओं का गायन है और भगवान के जो इतने अनंत गुण है, ये गुणों का दर्शन दुनिया की आत्माओं को कैसे होगा? वो कल्पना करिए, वो चित्र अपने अंदर विजुअलाइज करिए कि आसमान में भगवान के एक एक गुण को लेकर के एक एक बच्चा प्रत्यक्षता के स्वरूप में जब आएगा, उभरेगा एक सितारे के रूप में, तब दुनिया की आत्माएं कहेंगे, हो प्रभु इतने तेरे अनंत गुण हैं। और तब प्रभु की महिमा गाएंगे वो कि हो प्रभु तेरी लीला अपरंपार है ना। तो इसलिए कहा कि आप जो भी है, जहां भी है, जैसे भी है, आप सबका प्रत्यक्षता के समय में भगवान के कोई न कोई गुण या स्वरूप या शक्ति के रूप में प्रत्यक्षता होनी ही है। इसलिए ये नहीं समझना कि मैं तो भगवान की प्रत्यक्षता कैसे कर सकूंगी या कर सकूंगा। नहीं, आप करेंगे और भगवान आपको कराएगा, ये निश्चित है। तभी उसके इतने गुण जब दिखाई देंगे संसार की आत्माओं को, तब कहेंगे वाह प्रभु, वाह प्रभु, वाह वाह के जो गीत गाएंगे ना, क्योंकि उन लोगों ने सोचा भी नहीं है कि भगवान के इतने अनंत गुण इस स्वरूप से विश्व की नई दुनिया की स्थापना में कार्य कर रहे हैं। और उस रूप में जब वो आपको प्रत्यक्ष देखेंगे, एक एक बच्चे को प्रत्यक्ष देखेंगे, तो वाह प्रभु, वाह प्रभु, वाह 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 के जो गीत अंदर से निकलेंगे ना उनके दिल से, तो उसमें समझ लेना आपका भी एक महत्वपूर्ण पार्ट है। आप कोई साधारण आत्मा नहीं हो, और इसलिए भगवान आपको उस रूप में देख रहा है। तब बाबा कहते हैं, जब बाबा उस संपन्न स्वरूप में एक एक बच्चे को देखते हैं ना, वो गुण का संपन्न स्वरूप में, तब बाबा भी कहते हैं कि बाबा को खुशी होती है, इतनी अनंत खुशी होती है भगवान को भी। तो इसलिए आज से ही अपनी विशेषता को पहचान करके उसमें संपूर्णता की मास्टरी हासिल करो, उसको इतना डेवलप करो। इसलिए बाबा कहते अभी तक बच्चे तैयार नहीं हुए हैं, अभी तक बच्चे तैयार नहीं हुए हैं। तो आप सभी भी उसमें है, आपका भी रोल है, आपका भी पार्ट है, ये समझ लेना। इसलिए आप भगवान की चुनी हुई रत्न है, इसीलिए भगवान ने आपको चुना है, क्योंकि आप उस विशेषता का प्रत्यक्ष प्रमाण दुनिया के आगे, आकाश मंडल पर प्रत्यक्ष स्वरूप में आएंगे। और तब दुनिया की आत्माओं की आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी और उनका मुंह भी आश्चर्य से खुला का खुला रह जाएगा। और तब वो वाह 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 के गीत गाते हुए जाएंगे। इसलिए बाबा जो कहते हैं आप साधारण नहीं हो, जो बाबा की लास्ट मुरली चली थी, लास्ट के उसके पहले की, कि आप सभी दर्शनीय मूर्त हो। तो बाबा एक एक बच्चे को उस दर्शनीय मूर्त के रूप में देख रहे हैं। आप सभी अनुभव की अथॉरिटी हो, अनुभवी मूर्त हो। तो बाबा उस विशेषता के अनुभवी मूर्त बनाना चाहते हैं आपको। तो इसलिए बाबा की हर मुरली एक्चुअली देखा जाए तो कैसे उस विशेषता को डेवलप करके हम संपूर्णता की मंजिल को प्राप्त करें। और दूसरी एक परखने की बात है कि जब हम उस विशेषता का प्रयोग करते होंगे ना, तो किसी को हमारी ईर्ष्या नहीं हो सकती है। आज जैसे हम SML कई लोग कराते हैं, हम भी कराते हैं, लेकिन जब हम कराते हैं तो किसी को ईर्ष्या होती है? नहीं होती है। तो जब उस विशेषता का, भगवान की विशेषता जो देन के रूप में उसका प्रयोग होता है, उसके प्रति किसी को भी ईर्ष्या नहीं आ सकती है। तो ये है माध्यम परखने का कि मैं उस विशेषता को लेकर चल रही हूँ या नहीं। और उसकी खुशी, उसका हल्कापन, उससे जमा का खाता का अनुभव
बहुत सी बातें हैं जिसके आधार पर आप परख सकते हैं कि आपके अंदर कौन सी ईश्वरीय वरदान विशेषता के रूप में है। बस उसको परखो और अब यूनिवर्सिटी में आओ और उसके ऊपर रिसर्च करो। ओम शांति। जग तुझको कितना याद करे, दिल तुझको कितना प्यार करे, तू दिल के सहारे बाबा, प्राणों के प्यारे बाबा। तुमने नवजीवन दान दिया, पावन जीवन वरदान दिया, हमको अपनी पहचान दिया, रचता रचना